नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी एक्स्ट्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अब भारतीय वायुसेना के घातक हथियार हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ बड़ी डील की है। यह समझौता भारत में आधुनिक हथियारों के स्वदेशी उत्पादन की दिशा में एक बड़ा माना जा रहा है। फ्रांस के साथ हुई इस डील की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में इसी हथियार ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के तहत कई ऐसे समझौते किए हैं जिसका मकसद तकनीक हासिल करना और भारत में हथियारों का निर्माण करना है। हाल ही में नौसेना में शामिल हुई INS माहे आधुनिक रक्षा निर्माण में भारत की विशेषज्ञता का प्रतीक है और यह दिखाता है कि मेक इन इंडिया पहल न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है बल्कि देश की रक्षा और सुरक्षा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और फ्रांस की सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने हैमर स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार बनाने के लिए एक बड़ा समझौता किया है। यह समझौता 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में साइन हुआ। समझौते पर BEL के CMD मनोज जैन और सफरान के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जिगलर ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और सफरान के CEO ओलिवियर एंड्रियस भी मौजूद थे। यह समझौता जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तौर पर साइन किया गया। इसके तहत हैमर वेपन सिस्टम का निर्माण, सप्लाई और मेंटेनेंस भारत में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वेपन सिस्टम के उत्पादन में इंडिजेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ाकर 60% तक ले जाया जाएगा, यानी बहुत सारे सब असेंबली, मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भारत में ही बनाए जाएंगे। ये जॉइंट वेंचर भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाया जाएगा जिसमें BEL और साफरान दोनों की 50-50% हिस्सेदारी होगी। BEL इस जॉइंट वेंचर के तहत फाइनल असेंबली, क्वालिटी चेक और टेस्टिंग की जिम्मेदारी संभालेगा। हैमर का प्रोडक्शन चरणों में किया जाएगा ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर धीरे धीरे भारतीय उद्योग में स्थापित हो सके। इनके लिए आवश्यक सब असेंबली और पार्ट्स भारत के विभिन्न उद्योगों, MSME और टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को नए अवसर मिलेंगे और रोजगार भी पैदा होंगे। BEL ने कहा कि यह जॉइंट वेंचर भारत में रक्षा उत्पादन के लिए एक अहम मील का पत्थर है। BEL के चेयरमैन मनोज जैन के अनुसार यह साझेदारी भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा देगी और घरेलू उद्योग को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ले जाने में मदद करेगी। वहीं साफरान ने कहा कि भारत के साथ यह सहयोग लंबे समय तक चलने वाला होगा और यह कंपनी भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। To produce the local modular air-to-ground weapon Hammer, used so skillfully and effectively by your Air Force recently. We are proud to be a partner of the Indian government in the aerospace. इस दौरान रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और साफरान के CEO ओलिवियर एंड्रियस भी मौजूद रहे। यह समझौता भारत की रक्षा उद्योग क्षमता को तेजी से आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। हैमर हथियार क्या है? हैमर एक स्मार्ट एयर टू ग्राउंड हथियार है जो बहुत सटीक, लंबी दूरी मार करने वाला और कई तरह के विमानों पर लगाने लायक है। ये हथियार रफाल और LCA तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाया जा सकता है। हैमर का पूरा नाम हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है जो अपनी उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिजाइन के लिए जानी जाती है। हैमर एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन के रूप में भी जाना है। इसका इस्तेमाल हवाई जहाज से जमीन पर बेहद सटीक हमले के लिए किया जाता है। यह वेपन सिस्टम अपने मॉड्यूलर डिजाइन और हाई एक्यूरेसी के लिए फेमस है। इसमें GPS और INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बेस्ड गाइडेंस का इस्तेमाल होता है जो टारगेट पर बेहद सटीक हमला करने में मदद करता है। यह वेपन दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर, रडार और पुलों को उड़ा सकता है तथा 15 से 70 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को निशाना बना सकता है।
क्यों खास है हैमर? हैमर एक अत्याधुनिक हवा से जमीन पर मार करने वाली सटीक स्मार्ट हथियार प्रणाली है। सीधे अर्थों में कहे तो यह फ्रांस का सबसे आधुनिक स्मार्ट टू ग्राउंड बम है। फ्रांस से खरीदा गया रफाल लड़ाकू विमान इसी से दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देता है। ये इतना चालाक है कि उड़ते उड़ते खुद रास्ता बदलने में सक्षम है। हर मौसम में काम करने की क्षमता और 60-70 किलोमीटर की मारक दूरी इसे अत्यधिक प्रभावशाली बनाती है। उन्नत नेविगेशन सिस्टम के चलते इसके निशाना चूकने की संभावना बेहद कम रहती है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई में स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। साफ है, ऐसे खतरनाक बम के भारत में बनने से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के अंदर और खौफ पैदा होगा। भारत फ्रांस डील का महत्व। हैमर मिसाइल से जुड़ा समझौता भारत के रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देश की एक सरकारी कंपनी है जो रक्षा उपकरण बनाती है। वहीं सफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस फ्रांस की जानी मानी कंपनी है जो ऐसे ही आधुनिक हथियार बनाने में माहिर है। दोनों कंपनियों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत में हैमर जैसी स्मार्ट और सटीक मिसाइलों का उत्पादन किया जाएगा। हैमर वेपन का पूरा स्ट्रक्चर दो मुख्य हिस्सों में बंटा होता है। इसका आगे वाला हिस्सा गाइडेंस किट कहलाता है, जिसे नोज सेक्शन कहा जाता है। यहाँ वे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होते हैं जो इसे टारगेट तक ले जाते हैं। वहीं पीछे की तरफ रेंज एक्सटेंशन किट लगती है, जिसमें छोटे विंगलेट्स और एक सॉलिड रॉकेट मोटर होती है। यही मोटर इस बम को लंबी दूरी तक पहुंचने की ताकत देती है। हैमर वेपन जेवी एंटी टैंक और बंकर बस्टर का कर सकता है काम। यह सिस्टम किसी नए बम को पूरी तरह बनाने के बजाय पहले से मौजूद स्टैंडर्ड बम जैसे MK82, BLAU 111 या बैंग को स्मार्ट वेपन में बदल देता है। यही वजह है कि इसे मॉड्यूलर डिजाइन कहा जाता है। इसका वजन मिशन के हिसाब से बदल सकता है। इसे 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो से लेकर 0 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंच एयरफोर्स सबसे ज्यादा 250 किलो वाले वर्जन का इस्तेमाल करती है। इसकी कुल लंबाई करीब 3.3 मीटर होती है। 250 किलो वाला वर्जन एंटी टैंक, बंकर बस्टर या ब्रिज बिल्डिंग टारगेट्स के लिए सूटेबल है। इस डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे कम ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई या विभिन्न स्पीड पर भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे टेक्निकल भाषा में वाइड लॉन्च एक्सेप्टेबल रीजन WLAR कहा जाता है। 2007 से इस्तेमाल कर रहा फ्रांस। फ्रांस की वायुसेना इस वेपन का लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है। फ्रांस इस वेपन का 2007 से इस्तेमाल कर रहा है। यह लीबिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन में युद्ध के दौरान भी इस्तेमाल हो चुका है। यह कई सैन्य अभियानों में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। भारत में यह वेपन खास तौर पर राफेल फाइटर जेट और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए बेहद अहम होगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी। तेजस पर हैमर को इंटीग्रेट करने से उसकी ग्राउंड अटैक क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के लिए इसका उत्पादन भारत में होगा। भविष्य में कटाना हथियार भी भारतीय बेड़े में शामिल होगा। भारत की रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी ने सेना को आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराने के मकसद से फ्रांस जर्मन रक्षा समूह के साथ 20 नवंबर 2025 को समझौता किया। समझौते के मुताबिक दोनों कंपनियां भारतीय सेना को कटाना हथियार की आपूर्ति करेगी। सेना को मिलेगा कटाना प्रिसीजन गाइडेड हथियार। कटाना एक 155 मिमी का प्रिसीजन गाइडेड हथियार है, जिसे फ्रांस जर्मनी की रक्षा कंपनी KNDS ने विकसित किया है। भविष्य में भारतीय सेना को एडवांस और सटीक तोपखाना गोला बारूद उपलब्ध कराने के लिए KNDS के साथ भारत की रक्षा कंपनी SMPP ने समझौता किया है। कटाना की सबसे बड़ी शक्ति उसकी लग्जिस के लिए KNDS कराना को बाधा तन कराने का 200 नामगार कर सटीकता है, यानी ये दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार कर सकता है। इसमें लगा नेविगेशन सिस्टम इसे राह दिखाता है। कंपनी आधुनिक तोपखाना सिस्टम का भी निर्माण करेगी।
बताया गया है कि एसएमपीपी और उसकी सहयोगी कंपनियां मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कटाना हथियार भारतीय सेना को उपलब्ध कराएंगे, साथ ही देश में आधुनिक तोपखाना गोला बारूद बनाएंगे। कटाना बैलिस्टिक रेंज, एक्सटेंडेड रेंज और हाई प्रिसीजन जैसे अलग अलग मॉडल में उपलब्ध है। इसका तोपखाना और गोला बारूद भारतीय सेना की मौजूदा 155 मिमी तोपों के साथ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सेना की आक्रामक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये समझौता ऐसे वक्त हुआ है जब सेना को आधुनिक तोपखाना और गोला बारूद की सख्त जरूरत है। राफेल सपोर्ट हब बन सकता है भारत। यूरेशियन टाइम्स में भारत के पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का एक लेख छपा है। इसमें भारत के राफेल फाइटर जेट के ग्लोबल हब बनने की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। अनिल चोपड़ा के मुताबिक भारतीय सेना ने 114 मेक इन इंडिया राफेल खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। भारत अगर 114 राफेल खरीदता है तो वो F4 वेरिएंट होंगे। भारत के पास फिलहाल राफेल F3 वेरिएंट है जिसे और अपग्रेड किया गया है। इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए यानी 22 अरब डॉलर का खर्च होगा। अगर ये ऑर्डर दे दिया जाता है तो देश के इतिहास में ये सबसे बड़ा डिफेंस डील होगा। वायुसेना के पास फिलहाल 36 राफेल हैं और 26 मरीन राफेल का ऑर्डर नौसेना के लिए कर दिया गया है। ये मरीन परमाणु हथियारों को ढोने में सक्षम होंगे। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा के मुताबिक राफेल विमानों के फ्यूजलाज का भारत में निर्माण शुरू होने वाला है। इसके लिए डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TAESL के बीच जून 2025 में समझौता हुआ। हैदराबाद में फ्यूजलाज बनाने के लिए संयंत्र लगाया जा रहा है। ये पहला मौका है जब राफेल से जुड़ा कोई पार्ट्स फ्रांस के बाहर बन रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2028 तक हर महीने 2 फ्यूजलाज बनने यहां शुरू हो जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। डसॉल्ट पहले ही टाटा के साथ मिलकर हर साल 25 फ्यूजलाज बनाने पर सहमत हो चुका है। इसके अलावा भारत में एक MRO प्लांट M88 इंजनों के ओवरहॉल की सुविधा भी विकसित की जा चुकी है। दुनिया भर में राफेल की बढ़ती मांगों को देखते हुए माना जा रहा है कि निकट भविष्य में भारत एशिया में राफेल सपोर्ट हब बन जाएगा। फ्रांस के साथ मिलकर एडवांस इंजन बनाने की तैयारी। अनिल चोपड़ा के मुताबिक फ्रांस की कंपनी सेफ्रान और DRDO ने संयुक्त इंजन कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति जताई है। इसके तहत एक 120 की शक्ति वाला स्वदेशी जेट इंजन विकसित किया जाएगा। भारत इसका इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन MJ के लिए करेगा। सफ्रान ने एक 100% तकनीक ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। इसमें अहम क्रिस्टल ब्लेड तकनीक भी शामिल है। धीरे धीरे इंजन की क्षमता 140 सेगम तक किया जाएगा। दुनिया भर में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ऐसे इंजन वाले फाइटर जेट हैं। चीन भी अब तक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं बना पाया है। उसे भी 5-7 साल अभी और लग सकते हैं। रक्षा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता भारत को एयर टू ग्राउंड वेपन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस समय ऐसे कई वेपन भारत को आयात करने पड़ते हैं जिससे बड़ी लागत आती है और आपातकालीन परिस्थितियों में सप्लाई जोखिम पैदा होता है। लेकिन जब उत्पादन भारत में होगा तो न सिर्फ लागत कम होगी बल्कि सप्लाई भी सुनिश्चित होगी। यह समझौता फरवरी 2025 में एरो इंडिया के दौरान साइन हुए MOU का विस्तार है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। राफेल सौदा, इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अब हैमर वेपन का ज्वाइंट वेंचर इस रिश्ते को और मजबूत बना रहे हैं। भारत फ्रांस डिफेंस डील की यह डिटेल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।